22 साल बाद ये एक्सरसाइज होने जा रही है। कायदे से किसी पार्टी को एतराज नहीं होना चाहिए कि भाई जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं उनको इस देश की मतदाता सूची में जगह क्यों मिलनी चाहिए। ये एक बड़ा सीधा सा सवाल है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं मानता। विपक्ष का मानना है कि ये उनके वोट चोरी किए जा रहे हैं। दरअसल मामला कुल ये है, ये चोरी से बनाए गए मतदाता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उनको लग रहा है कि इस गहन पुनरीक्षण में इन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। आपने धोखे से, बेईमानी से, छल कपट से ऐसे लोगों को मतदाता सूची में शामिल करा दिया जो इस देश के नागरिक नहीं है। उनका नाम मतदाता सूची से बचाने के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं और आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं कि वो संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम कर रहा है, उसको ये अधिकार नहीं। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो वही काम कर रहा है जो उसको संविधान से अधिकार मिला है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चुनाव आयोग का है। अब वो 2-3 तरह से करता है। एक जो है समरी रिवीजन करता है, एक जो है इंस्टेंट रिवीजन करता है और एक जो है इंटेंसिव रिवीजन होता है। तो जो इंटेंसिव रिवीजन होता है वही इस समय हो रहा है, जो पहले 8-9 बार हो चुका है। ऐसा नहीं है कि इस सरकार के दौर में हो रहा है। इस सरकार के दौर में यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली बार हो रहा है। तो इससे पहले जब हुआ तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने नहीं कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोग कहां से कागज लाएंगे। भाई आप इस देश के नागरिक हैं, अगर आपके पास इसका प्रमाण नहीं है तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है। तो आपके पास इस बात का, किसी भी देश में उस देश के नागरिक के पास नागरिकता का प्रमाण तो होना ही चाहिए, तो बेसिक चीज है। लेकिन बात वही आ गई है, वही सीए के समय का, कि कागज नहीं दिखाएंगे तो सुविधा लेने के लिए सब कागज आ जाते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कागज आ जाते हैं, लेकिन कानून का पालन करना हो तो कागज नहीं है। अब इस मुद्दे के जरिए विपक्ष ये विषय या ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिसको राहुल गांधी चोरी कह रहे हैं, मतदाता की, वोटर की चोरी, कि वोट की चोरी महाराष्ट्र में की, अब यहाँ करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की बात बिल्कुल झूठी थी, उसको चुनाव आयोग ने प्रमाण के साथ उनके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन उनका वो अभी राग अभी जारी है। हालांकि उनका राग तो अभी राफेल को लेकर भी जारी है, तो उनका राग तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जिनको भी परेशानी हो रही, जिन दलों को, नेताओं को, समझ लीजिए कि उनकी राजनीति बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या जो वोटर बने हैं उनके आधार पर चल रही है। उनको लग रहा है कि ये उनके जनाधार पर हमला है, और सही भी है। ऐसे लोगों को मतदाता सूची से निकाला। अब सवाल यह है कि 2003 क्यों? अब कोई भी देश का नागरिक जो अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोचता हो, जो अपने देश के हित के बारे में सोचता हो, उस सबको मालूम है कि देश में बांग्लादेशी और की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये सिलसिला रुक नहीं रहा है और